ग्रुप में बता दे कि क्लास स्टार्ट हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और सेहत ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज हम प्रॉपर तरीके से जा रहे हैं अपनी स्पीकिंग क्लासेस को स्टार्ट करने के लिए। एज वी नो कि सिर्फ और सिर्फ ग्रामर से या सिर्फ और सिर्फ रीडिंग वगैरह से हम इंग्लिश को नहीं सीख सकते, और ना ही सिर्फ और सिर्फ हम स्पोकन से उसको उस तरीके से सीख सकते हैं। आज हम स्पोकन करेंगे, उसके अंदर हम बहुत सारी चीजें जो हैं वो उसको नोट डाउन करेंगे। आप लोगों को वोकेबलरी चार्ट दिया जाएगा। ईच डे आप लोगों को एक वोकेबलरी चार्ट दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि इसकी ये मीनिंग्स हैं इन तमाम वर्ड्स की, और आपको उसको रीड आउट करना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे ही आपने इसके साथ साथ आपको रीडिंग के लिए जो बुक दी गई है वो आपने कंप्लीट करनी पड़ेगी। और हम अब अपनी बाकायदा तौर पे स्पोकन स्टार्ट करेंगे। स्पोकन के अंदर होगा ये कि आप लोगों को, जी बिल्कुल, मैं बोल रही हूँ मेरा, अ, आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि किसी तरीके से हमने दो दो के पेयर्स बनवा के आप लोगों की कोई कॉन्वर्जेशन करवानी है, या फिर आप सबको टू पेयर्स के अंदर डिवाइड कर कर, यानी टू ग्रुप्स में डिवाइड कर कर आप लोगों की एक पेयरिंग करनी है। और उसके बाद जो है आप लोगों को ये बताना होगा, एक तरीके से अपनी कन्वर्जेशन करनी पड़ेगी। चाहे आप लोगों की टूटी फूटी इंग्लिश हो, चाहे किसी भी तरह की हो, यू हैव टू स्पीक। इट्स मैंडेट। इसमें कोई मुजाहिके वाली बात नहीं है। हर इंसान गलती करता है और अपनी गलतियों से ही हम सीखते हैं। जब आप अपनी स्पोकन स्टार्ट कर लेंगे तो आप लोगों को समझ आना शुरू हो जाएगा कि आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे आप लोग इस तरीके से अपने आप को प्रॉपर तरीके से इसके अंदर बढ़ रहे होंगे कि आपकी स्पोकन बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस को भी देखेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों की ये वाली चीजें होंगी, एक साथ नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि आज आपने एक स्पोकन की क्लास ली है और कल आपको प्रॉपर तरीके से स्पोकन लैंग्वेज करना आ जाएगी, स्पोकन इंग्लिश आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात, एक और बात यह है कि इसमें गैप नहीं आना चाहिए। फ्रॉम टुडे टिल 100 डेज, यानी कि 3.5 मंथ्स अप्रोक्स, 100 डेज तक आप लोगों ने हर दिन स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है। एनी हाउ, अप टू यू है, आप लोग किसी भी तरीके से करें। बट मेक श्योर कि आप किसी मतलब खाली एक अपने आप से ना करें। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप खुद ही कर रहे हो। ऐसा ना हो कि आप मिरर के सामने कर रहे हो। ऐसा ना हो कि आप कोई चैटबॉट यूज कर रहे हो विदाउट यूजिंग एनी एआई टूल। आपने किसी ह्यूमन से कोशिश करें कि किसी ह्यूमन से, या फिर ऐसी एप्लीकेशंस भी आती हैं जो आपके साथ वन टू वन स्पीकिंग की प्रैक्टिस करती हैं। ठीक। तो आप वहां से चले जाएं। बहुत सारी फ्री भी हैं और बहुत सारी पेड भी हैं। अब टू यू है कि आपने कौन सा वर्जन उसका इस्तेमाल करना है। ठीक। तो आप लोग ये चीज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हर दिन आप इम्प्रूवमेंट होगी क्लास के अंदर, इंग्लिश स्पोकन के अंदर वो बहुत ज्यादा इन्हांस होके नजर आएगी। जैसे आप आज अगर एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, 2-3 दिन छोड़कर फिर आप करते हैं, तो फिर उसके अंदर उस तरीके से बात नहीं रहेगी। वो आपकी टूट फूट का शिकार हो जाएगी और वो उस तरीके से आप कभी भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव नहीं कर सकेंगे। होप सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब हम सबसे पहले चलेंगे अपने फर्स्ट इंग्लिश स्पोकन की तरफ। इसके अंदर ये होगा, मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताऊंगी कि आप सबने अपना इंट्रोडक्शन करवाना। ठीक है। इजी पीजी सा। आप लोग चाहे टूटी फूटी इंग्लिश बोलें चाहे कैसे ही बोलें। ठीक। कोई मसले की बात नहीं है। यहाँ कोई आपको डिग्रेड नहीं करेगा। ये क्लासेस स्पोकन की ही हैं। हम यहाँ पर स्पीकिंग सीखने ही आए हैं, यही चीज सीखने आए हैं। ठीक। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई पहले से ही सीखा हुआ होगा। हो सकता है कि किसी की इम्प्रूवमेंट ज्यादा होगी, किसी की कम होगी। ठीक। लेकिन इसके अलावा भी, इसको छोड़ कर भी आप बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपके अंदर होंगी और आपके अंदर नहीं भी होंगी। ठीक। मैंने साथ एक बॉक्स शेयर किया था, एक पूरा मैसेज शेयर किया था जिसके अंदर आपका नेम, एज, एजुकेशन, व्हाट यू आर करंटली डूइंग, योरसेल्फ, आप अपनी मर्जी, आप कुछ भी बता सकते हैं अपने सिबलिंग्स के बारे में, रिलेशन के बारे में बता सकते हैं अपने सिबलिंग्स के साथ। व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स,
your hobbies or interest, or which things make you unique? कौन सी चीज आपको यूनिक बनाती है? हर एक यूनिक होता है, हर एक की अलग अलग कैपेबिलिटीज होती है। ठीक, ये आपने कुछ बतानी है। ठीक, अ, अब ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत हार्ड चीज है, ये बहुत इजी पीजी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको मेक श्योर करना है कि आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन के सामने, या तो फिर मैं यहाँ चैट में लिख देती हूँ, आप लोगों को ज्यादा आसानी हो जाएगी इससे। मैं यहाँ पर चैट में लिख देती हूँ कि किस तरीके से आप वो बॉक्स मैं आप लोगों को शेयर कर देती हूँ, और आप लोग उसको नोट डाउन कर लें कि क्या क्या आप लोगों ने उसमें मेंशन करना है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ वही मैं सेंड कर दिया है, को जाके देख सकते हैं। और ये सारी चीजें आपने बतानी है। स्टार्टिंग फ्रॉम माई सेल्फ, इट्स मी आमना Khan. I am 23 years old and I have done my bachelor's degree in psychology. Currently, I am a housewife and I have six siblings, uh, except me. मतलब मुझे छोड़कर मेरे six siblings, one younger brother and five my sisters. Okay. My future goals are I want to lead, I want to do something for Deen Islam, and I want to grow in my knowledge. My hobbies, I want to love cooking, and these all things, reading and learning new things and new technologies. And what make me unique? Basically, my ability to learn quickly or to adapt to new situation, as well as my passion is to solve problems of this world. This is from my side. एंड होप सो आप लोगों को चीजें कुछ समझ आई होंगी, कुछ नहीं भी हो सकता है, कुछ ना भी आई हो। ठीक, अब वन बाय वन आप लोग उस चीज को अपने अपने हिसाब से इसको टेलर करें, एंड देन उसके बाद आप लोग स्टार्ट करें। मेरी आवाज आ रही है? यस ईशा। जी जी। My name is Isha Iman and I am 24 years old. I have done education. I have done masters in information technology and I am currently doing Talim Deen course from Al Huda. I have four siblings except me, and I want to become a mindful religious practice Muslim to be in the striving to please Allah Subhanahu wa Taala. And as for my hobbies, I sometimes watch and read and cast of Facebook time, and thing makes unique. The thing makes me unique. I am some human being for this world and for hereafter, as per Krishna's mantra. Thank you. ग्रेट। नेक्स्ट वन। जी आ रही है। Dikra Shokat. I am 24 years old. I have two siblings and one sister, except me. I have done my bachelor degree in maths. Now I am a maths teacher in private school. My favorite hobbies are cooking, baking, reading books and novels. I am loyal and sincere person in all my relations, which makes me unique. My future goals are to do anything for others. That's all. ग्रेट। नेक्स्ट वन, साजिद अली आप आ जाए। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। I'm Sajid Ali and I'm 30 years old. Hello. Yeah, we are listening. Okay, I'm Sajid Ali and I'm 30 and don't have education degree and after I have some knowledge of Quran and Sunnah. I am a designer, tailor.
Future goal is um, to do something for Islam and to learn different kind of language and improve skill. This is my goal. Uh, my hobbies, there are many hobbies like playing gymming and martial artist like that. And I don't know what thing make me unique. I don't have my data, like I don't have answer. You have many qualities. You can address them. Okay. You have a good communication skill. You can convince anybody. Okay. Next one, Humera. Great, Sajid Ali. अस्सलामुअलैकुम, आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम जी, आ रही। ठीक है. I am Humaira. I am 31 year old. My education is BSc college side, and now I am private school teaching. I have two siblings except me, two brothers. My future goal is my son is great person, and hobbies में read novel, cooking and traveling, which make me unique. Which make me ऐसा कुछ भी दिए. Simple person. Yeah, you are a loyal and trustworthy person. You have Yeah. many things. Okay. Great. जब बहुत सारी देखें, हम सबके अंदर बहुत सारी गलतियां हैं इसमें, ठीक है, बट आई एम नॉट पॉइंटिंग इट आउट, क्योंकि वक्त के साथ साथ या आपको अगर मैंने ऐसे ही पॉइंट आउट किया तो आप लोगों को उस टाइम तो समझ आ जाएगा, बट आफ्टर ऑनवर्ड्स आप लोगों को नहीं समझ आएगा, आप लोग वो चीज दोबारा दोबारा भी कर रहे होंगे. सो फॉर दैट आई हैव अ ग्रेट थिंग to introduce to you. First of all, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप लोगों को सबसे पहले एक मैं क्लास के बाद जो है वो आप लोगों को एक वीडियो शेयर करूंगी. आप लोगों ने उसको प्रॉपरली वॉच करना है, क्योंकि आप लोगों के मतलब उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आप लोगों को हेल्प करेंगी. अच्छा, सेकंड वन थिंग जो है वो ये है कि हम यहाँ पर करेंगे थोड़ी सी वोकेबलरी. लेट मी शेयर द स्क्रीन. ओके. अच्छा, पार्क में जो भी हमारी वोकेबलरी यूज होती है, वैसे तो बहुत सारी होती है, बट हियर आर फ्यू सम ऑफ देम. इट्स कॉल्ड गेट. गेट और डोर में फर्क होता है. वी यूज गेट फॉर अ मतलब जो ऐसा गेट हो जो बड़ा हो, जो एंट्रेंस के लिए यूज किया जाता है, उसको गेट कहा जाता है. जो हमारे घर के दरवाजे के बाहर है, मतलब जो एंट्रेंस है हमारी, उसको हम गेट कहते हैं. और जो हमारे कमरे और वॉशरूम्स और किचन के आगे लगे हुए होते हैं, उनको हम डोर कहते हैं. ठीक है, ये गेट और डोर में फर्क है, नोट डाउन करें. नेक्स्ट थिंग है बुश. बुश होती है एक होता है ट्री, एक होती है ग्रास. ट्री होता है बकायदा इसके अंदर पूरी की पूरी इसकी टहनी होती है, पूरा का पूरा इसका पूरा मतलब ये मेनली ट्री है. इसके अलावा बुश होती है सिर्फ और सिर्फ वो बहुत सारी ग्रास मिलके, और उसमें पतली पतली सी जिसे हम कहते हैं ना डालियां होती हैं, और पतले पतले से जो है ना वो या एग्जैक्टली झाड़ी को भी हम कह सकते हैं बुश. बिल्कुल एग्जैक्टली उर्दू में झाड़ी कहते हैं इसे. ठीक है. और ग्रास होती है जिसे हम घास कहते हैं. ठीक है. ग्रास वो छोटी छोटी सी होती है. बेंच होती है इस तरह से, और चेयर होती है जो सिंगल सीटेड होती है, उसको चेयर कहते हैं. और ये जो बहुत सारी जिसके अंदर बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं, उसको हम बेंच कहते हैं. ठीक है. फ्लावर्स. फ्लावर्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स इंक्लूडेड होते हैं. बाइक.
बाइक, या इसको हम बाईसाइकिल कह सकते हैं। इट्स नॉट अ बाइक, इट्स बाईसाइकिल। एंड बाइक, वो मोटर बाइक जो होती है उसको बाइक कहा जाता है। स्वान, स्वान, डक, इस तरह के बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ जो भी बर्ड्स वगैरह होते हैं वो। यहाँ पर ग्रास भी मेंशन है। फिर ये स्ट्रीट लैंप। एक होता है सिंपल लैंप, जो मोस्टली लोगों के घर में जो हमारा जो मेन रूम होता है, जो बेडरूम होता है, उसमें साइड टेबल के ऊपर जो छोटे लैंप्स रखे होते हैं, दे आर लैंप्स। और जो स्ट्रीट लैंप्स होते हैं वो इस तरीके से स्टैंड बाय पे फिर यहाँ पर लैंप लगा हुआ होता है जिसमें आपको रोशनी आ रही होती है। जो मोस्टली आप देखते हैं रोड्स वगैरह के साइड्स पे भी स्ट्रीट लैंप्स लगे होते हैं, जिसको हम स्ट्रीट लाइट्स भी कहते हैं। ये बेसिकली लैंप है एक। इसके अलावा इस तरह से जो लैंप नहीं होता, यहाँ पर लाइट्स ही लगी होती है, उसे स्ट्रीट लाइट कहा जाता है। प्लेग्राउंड है, ये स्विंग, आपकी जितनी भी सारी जितने भी स्विंग्स हैं वो भी आ जाते हैं। इसके अलावा फाउंटेन, फाउंटेन कहते हैं इसको जिसमें से, जिसको हम कहते हैं ना फुवारा, उसको फाउंटेन कहा जाता है। पॉन्ड कहते हैं जो ठहरा हुआ पानी एक साइड पे, थोड़ी सी जगह के ऊपर एक साइड पे ठहरा हुआ पानी होता है, उसको पॉन्ड कहते हैं, साफ सुथरा जो पानी होता है। ठीक। इसमें बहुत सारे फ्रॉग्स भी आपको मिलेंगे, कुछ फिशेस मिलेंगी। मोस्टली बाहर के पार्क्स में ऐसा होता है, पाकिस्तान के पार्क्स में तो नहीं होता। अच्छा, ई स्कूटर, ई स्कूटर बेसिकली इसको हम उर्दू में क्या कहते हैं मोस्टली, मुझे याद भी नहीं आ रहा कि इसको स्कूटी भी कहते हैं बहुत सारे लोग इसको। नहीं, स्कूटी नहीं, कुछ और इसका नाम होता है। आई डोंट नो इसका दूसरा नाम क्या होता है जो हम मोस्टली नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर या ई स्कूटर मीन्स इलेक्ट्रिक स्कूटर। ई ई आपको जहां पे भी इस तरीके से ई कॉमर्स है तो वो फिर इलेक्ट्रिक, सॉरी मैं कहीं और चली गई। ई स्कूटर है, आई इसके डोंट। अलावा जी जी। हाँ हाँ। ये तो मतलब पैर के साथ सहारा लेके इसे चलाया जाता है। डिफरेंट तरह की होती हैं, कुछ होती हैं वो खुद ब खुद इलेक्ट्रिकली भी चलती हैं, और खुद कुछ को पैर के साथ चलाना भी पड़ता है। ठीक है। ओके। अच्छा, यहाँ पर हमारी ये पूरी एक वोकेबलरी है पार्क की। इसके अलावा भी और बहुत सारी वोकेबलरीज हैं पार्क की, बट फॉर टुडे इट्स ऑलमोस्ट डन। हमारी क्लास भी वैसे खत्म होने वाली है। ये हमारी पार्ट की वोकेबलरी हो गई। इसके अलावा आप लोगों को ये वोकेबलरी जो है वो आप लोग अपने पास रखें और इसको नोट डाउन करें और इसको अच्छी तरीके से मेमोराइज करें। बहुत सारी चीज़ों की डिफ्रेंशिएट्स आप लोगों को मिलेंगे, नज़र भी आएंगे। और मेक श्योर कि आप अपने घर में या अपने किसी फ्रेंड के साथ कन्वर्जेशन करें इंग्लिश के अंदर। किसी भी एक छोटे टॉपिक को लेकर आप उसके ऊपर कॉन्वर्जेशन करें, एटलीस्ट 10 मिनट्स, एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स। और आप लोगों का नेक्स्ट असाइनमेंट ये है, आप लोग 2-2 के पेयर्स में आ जाएं और आप लोग अपनी अपनी हैबिट्स, गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स को डिस्कस करें एक दूसरे से, और फिर उसका बताएं कि उसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। बैड हैबिट्स को किस तरीके से ठीक किया जाता है अगला बंदा वो बताए। जैसे एक तरीके से हम कन्वर्जेशन कर रहे होते हैं अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, उस तरीके से आपने कन्वर्जेशन करनी है टुमारो, कल होगी ये। ठीक। तो आप लोग अपनी अपनी पार्टनर्स को चूज कर लें और जो ही आपको बेहतर लगे आप उसके साथ अपने पार्टनर को रखें। अच्छा, इसके अंदर हरगिज ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने पहले से प्रैक्टिस करनी है, ये है वो है, बट इट्स न्यू फॉर यू। तो आप लोग अगर करना भी चाहें तो आप लोग कर सकते हैं, बट आई थिंक देर इज नो नीड ऑफ प्रैक्टिस। बस आप लोग काइंडली नोट डाउन कर लें कि आप लोगों को किस किस, आप लोगों की क्या क्या बैड हैबिट्स और गुड हैबिट्स हैं। 3 3 भी अगर आप लोग उसको मेंशन डाउन करें तो बेहतर हो जाएगा। ठीक है। ओके। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ठीक। सो इट्स ओके फॉर टुडे। आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको डायलॉग प्रेजेंट करेंगे हैबिट्स पे। और इसमें आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन आएगी, कोई भी आप लोगों को कोई वर्ड नहीं प्रोनाउंस करना आएगा या किसी वर्ड का मतलब नहीं समझ आ रहा होगा, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को उसी वक्त गाइड कर दूंगी। जज़ाकल्लाहु खैर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।
I think there is no question. Allah Hafiz. Wow.